हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू अमेजिंग फिजिक्स वर्ल्ड। आप सबका फिजिक्स के इस नए वर्ल्ड में स्वागत है और उम्मीद करता हूँ कि पिछले सारे लेक्चर्स आपने देखा होगा। ठीक है, पिछला करीब करीब हम लोगों ने 5th लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं और 5th लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। आप लोगों ने सारे लेक्चर्स को इंपॉर्टेंटली अटेंड किया होगा। मैं थोड़ा सा रिकैप देता हूँ फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा हूँ? यस, थोड़ा सा मैं रिकैप देता हूँ फिर हम आगे बढ़ते हैं और सेशन को कैरी ऑन करते हैं। तो आज के सेशन में हम क्या बात करने वाले हैं? आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर 12th एंड जेईई एंड नीट। ठीक है, तो 12th और जेईई और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के कुछ एप्लीकेशंस में। तो स्टार्टिंग में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहाँ से आया था? ओस्टर ने अपने एक्सपेरिमेंट बेसिस बताया था। ओस्टर ने अपने एक्सपेरिमेंट बेसिस पे बताया था कि अगर कोई कंडक्टर वायर है, उस कंडक्टर वायर में अगर करंट फ्लो करोगे ना तो अपने सराउंडिंग वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता। ऐसा ओस्टर ने कहा। ऐसा जब ओस्टर ने कहा तो फिर ओस्टर को, इस एक्सपेरिमेंट को बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, उसके डायरेक्शंस को लेके भिड़ गए और बहुत सारे साइंटिस्ट लोग उसके मैग्नीट्यूड को आइडेंटिफाई करने के लिए लग गए। तो उनमें से एक साइंटिस्ट था बायो-सेवर्ट। याद होगा पिछले सेशन में हम लोगों ने बायो-सेवर्ट्स लॉ पढ़ा था। उसके बाद वाले सेशन में अपने उसका एक एप्लीकेशन पढ़ा था। याद है एप्लीकेशन क्या था? अगर कोई सर्कुलर कॉइल है तो उसके सेंटर पे अगर कोई पॉइंट होगा ना तो उस सेंटर पर अगर जब करंट अगर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों कंडीशंस में अगर आप करंट को फ्लो करते हो, चाहे वो क्लॉकवाइज फ्लो करो चाहे एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करो, दोनों ही कंडीशंस में वो क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, बाय यूजिंग द राइट हैंड पाम रूल, दाएं हाथ की हथेली का नियम यूज करके हम डायरेक्शंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इन चीज़ों को हमने पिछली क्लासेस में सीख लिया था। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको बहुत अच्छे सीखे होंगे तो यस कर दें और चलते चले जाएं मेरे साथ। अब आपको लग रहा हो कि यस कैसे करें, कमेंट में करें, हम बाद में उसको रीड कर लेंगे कि आप कमेंट किए हैं हमको कि यस करके। तो सबसे पहले थोड़ा सा रिकैप फिर हम आगे बढ़ते हैं। उन्होंने ये बोला था कि अगर कोई कंडक्टर वायर है, कंडक्टर वायर में अगर आई करंट पास होता है, इसका सेंटर ओ, रेडियस आर, और इसमें क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, दोनों ही कंडीशंस में डिफरेंट बनेगा। उसको पहले अभी क्लैरिफाई कर दूंगा, समझ लेना। ठीक है, दोनों ही कंडीशंस में जब करंट इसमें फ्लो होता है ना तो ये क्या करता है? अपने सेंटर पे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये डिपेंड करता है कि कितने आर्क का निकाल रहे हैं। मैंने आपको दो तरीके से बताया था। मैंने आपको बोला था कि एक बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं और एक क्या करते हैं हम, एक एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, मतलब एकेडमिक और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मान लो कि इसका मैं एक्सिस बना लेता हूँ इस तरीके से और एक एक्सिस यहाँ से बन गया इस तरीके से। अब अगर मान लो कि मुझे एक पर्टिकुलर एंगल के लिए निकालना है, सपोज कर लो कि यहाँ से यहाँ तक, अगर यहाँ से यहाँ तक अगर इतना बड़ा पार्टीशन होगा और इसमें अगर करंट को इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं सिर्फ इतने बड़े पार्टीशंस में, तो और ये एंगल कितना बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? मैंने कहा था कि जो मैं बताऊंगा वो एकेडमिक भी लिंक करेगा और कॉम्पिटिशन भी लिंक करेगा। तो इसके लिए उन्होंने बताया था, हमने डिराइव किया है पिछले क्लासेस में, तो आप देख लेना। उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड जो निकाला था, कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई आर और साथ में थीटा। म्यू नॉट बाई 4 पाई सब जानते हैं, आई द फ्लोइंग करंट, आर द रेडियस, थीटा द एंगल मेकिंग बिटवीन टू साइड्स। ठीक है, और द एंगल मेकिंग बिटवीन टू एंड्स ऑफ द आर्क। ठीक है, दोनों चाप के कोनों से बनने वाला कोण जो होगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूं यहां तक क्लिक कर गया होगा। लेकिन इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझना चाहिए, जो बेस्ड है डायरेक्शन बेस्ड। जो क्या है? डायरेक्शन बेस्ड। तो डायरेक्शन बेस्ड क्या होता है कि अगर मान लो मेरे पास ऐसा करके सर्कुलर कॉइल दिया है, ठीक है, इट इज अ वन टाइप ऑफ सर्कुलर कॉइल। ये क्या है? सर्कुलर कॉइल। अगर सर्कुलर कॉइल है और इसमें अगर करंट को मैं क्लॉक वाइज डायरेक्शन में फ्लो कराता हूं, क्या बोल रहा हूं मैं? इसको क्लॉक वाइज डायरेक्शन में अगर क्या करता हूं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर फ्लो करता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? अगर सेंटर पे निकाला होगा ना बेटा, तो मैंने क्या कहा था? राइट हैंड पाम रूल, अपना हाथ जगन्नाथ। राइट हैंड पाम रूल लेने का, करंट के डायरेक्शन में थंब को रख लो और इसको किधर कर दो, इसको उधर इंडिकेट करना जिस पॉइंट पे अपने को क्या करना होगा? वैल्यूज निकालना होगा। तो ये देखो ऐसे करके निकाल रहे हैं, तो ये पाम क्या हो रहा है? इन्वर्ट हो रहा है। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज इनवर्ट। The direction of magnetic field inward, अंदर की ओर होगा।
ठीक। सिमिलरली अगर मैं क्या करता हूँ, कॉइल ले लेता हूँ इस तरीके से। अब उस कॉइल में मैं करंट जो है ना इस डायरेक्शन में फ्लो कराता हूँ, अप बाहर, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। कैसे फ्लो कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ये शॉर्टकट है, ACW लिखते हैं और क्लॉकवाइज को CW लिखते हैं। आप इस चीज़ों को ध्यान पे रखना और एक चीज़ें आपको क्लिक करनी चाहिए, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बड़े अच्छे समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो क्लॉकवाइज हम एंटी क्लॉकवाइज निकाल रहे हैं। जब ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो मैंने आपको निकालने का तरीका बड़ा आसान बताया था। क्या बताया था भाई, थंब को लेना, थंब किधर जा रहा है, डायरेक्शन इधर जा रहा है, करंट किधर जा रहा है, ऐसे जा रहा है, देखो करंट ऐसे जा रहा है, इसको ये कर दो, ये इंडिकेट, अगर यहाँ पे देखो तो करंट अपवर्ड है और ये डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट, तो ये कहाँ होगा, आउटवर्ड। ये कहाँ हो जाएगा, ये आउटवर्ड होगा। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड था वो इनवर्ड था, तो वी आर मेंशन दैट, इनवर्ड था ना, तो इनवर्ड था तो वी आर मेंशन दैट क्रॉस। और यहाँ पे द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन of magnetic field outward, क्या चल रहा है, आउटवर्ड, दैट मीन्स डॉट। तो ये दो चीज़ों को आप ध्यान पे रखना, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होना चालू हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप पूरी फिजिक्स को लेके बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और सारे सीरीज को बड़े सीरियसली आप देख रहे होंगे। देखेंगे तभी सीखेंगे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आपको खूब प्रैक्टिस करना है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप परफेक्ट होते जाएंगे, ये मुझे लगता है, ठीक है। और मुझे क्या लगता है आपको भी लगेगा, ठीक। ओके, तो सर यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया तो मैं चाहता हूँ इसका एक रिकैप ले लिए ना, आप इसको नोट कर लें, आप इसको नोट कर लें कि क्या बन रहा है, ठीक। फिर मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बताता हूँ, न्यूमेरिकल बेस्ड कॉन्सेप्ट है, फिर सारा न्यूमेरिकल अभी सॉल्व कराऊंगा मैं, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व करा दूंगा। चलिए, हो गया हो तो इरेज कर दे रहा हूँ, हो गया हो तो मैं इरेज कर दे रहा हूँ। देखिए, हो गया हो तो मैं इरेज कर दे रहा हूँ, इरेज कर दिया। अब मैं एक कॉन्सेप्ट को यूज कर रहा हूँ, ठीक है, नॉन कोप्लानर concentric circles to the magnetic field, the net magnetic field, the net magnetic field due to two non coplanar concentric सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर कॉइल, ठीक है। हिंदी में लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, दो समकेंद्रीय तथा असमतल वृत्तीय कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। यार सर समझ में नहीं आ रहा, कोप्लेनर तो समझ में नहीं आया, कोसेंट्रिक मतलब दोनों का सेंटर सेम होगा। सिंपल ध्यान रखना, मैं आपको दो चीजें समझाता हूं, एक ही बार में आपको क्लिक करेगा, ये मेरी गारंटी, आप एक ही बार में क्लिक करेगा और फिल लाइक फिजिक्स और फिल करेंगे अभी, देखते रहें कैसे। अगर मैं बोलूंगा कि एक सर्कल है भैया मेरे पास, बहुत बढ़िया, मैं बोलूँगा एक अनदर सर्कल है, बहुत बढ़िया, कि दोनों एक ही प्लेन में, यस देयर आर सेम प्लेन, एक ही प्लेन में है और सेंटर भी सेम है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे टू कोप्लेनर, सेम प्लेनर, कोप्लेनर कोसेंट्रिक सर्कल्स है। ये कोप्लेनर जिनका प्लेन भी सेम है और सेंटर भी सेम है, दैट इज कॉल्ड बाय कोप्लेनर कोसेंट्रिक। पॉइंट भी नोटेड, समझ में। मैं आपको एक डेमो बताता हूँ। मान लो कि ये मेरा जो हैंड है, लेफ्ट हैंड है, ये एक सर्कल है और ये भी राइट हैंड भी एक सर्कल है, दोनों एक ही प्लेन में, दोनों का सेंटर भी एक ही है, ठीक है। अब मैं क्या बोलूँगा कि अब सेंटर एक ही हो, अब मैं क्या कह रहा हूँ, सेंटर एक ही हो लेकिन प्लेन ना हो, तो सेंटर एक ही हो प्लेन ना हो मतलब ऐसा जाएगा बीच में, ठीक है ना। दोनों का सेंटर एक ही है लेकिन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, तो कोसेंट्रिक होगा लेकिन नॉन कोप्लेनर। अभी इसका प्लेन ऐसा चल रहा है और इसका प्लेन ऐसे चल रहा है, बात समझ रहे हो ना, तो दैट इज कॉल्ड बाय नॉन कोप्लेनर कोसेंट्रिक सर्कल्स। उम्मीद करता हूँ क्लिक कर रहा होगा, क्लिक कर रहा होगा तो यस करने का मैं आपको समझा दे रहा हूँ किस तरीके से बनता है, ठीक है, किस तरीके से ये बनता है। एक सर्कल आपका इस तरीके से बनेगा, ठीक है,
और एक सर्कल आपका किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा। ठीक, इसका प्लेन दिस डायरेक्शन, इसका प्लेन दिस डायरेक्शन, मतलब इसका प्लेन इधर होगा, ये इस तरीके से और ये इस तरीके से। दोनों कोसेंट्रिक हैं, दोनों का सेंटर सेम है, लेकिन नॉन कोप्लैनर। ठीक है, नॉन कोप्लैनर। एक का प्लेन ऐसा है और एक का प्लेन ऐसा है। ठीक, मान लो कि इसमें इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है और इसमें इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है ना, इस डायरेक्शन ऐसे करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अगर ऊपर ले जाएंगे तो इन्वर्ट, चलो ऐसे ही ले लो, कोप्लैनर, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है दोनों में। इसमें भी आई करंट पास हो रहा है और इसमें भी आई करंट पास हो रहा है। दोनों का रेडियस जो हम सेम ले लेते हैं, रेडियस, चलो इसका रेडियस R1 और इसका जो रेडियस है वो R2 ले लिए। ठीक है, तो हमको नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। हमको क्या निकालना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड। की मैग्नेटिक फील्ड कैसा प्रोड्यूस करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मेंस में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लिक करेगा, उम्मीद करता हूँ आपको क्लिक करेगा। तो देखते हैं किस तरीके से। अगर ये ऐसा, मेरे साथ साथ चलना, देखना आप डायरेक्शंस, मैं रेड में बनाऊंगा, समझना। प्लेन ऐसा है, करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, मुझे सेंटर पे निकालना है ना, मुझे हमेशा सेंटर पे ही निकालना है यार। तो प्लेन कैसा था, तो देखो ये इसका फ्रंट साइड है, सपोज कर लो कि इसका क्या फ्रंट साइड है, ऐसा करके जा रहा है, ऐसा करके जा रहा है। ठीक है, पहले इस वाले प्लेन को अपन सेपरेशन करते हैं। इस वाले प्लेन में ऐसा है, इस वाले प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में करंट कैसा फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है, मतलब ऐसे ही। तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट को अगर रख रहा हूं ना, तो ये पाम क्या दिख रहा है, अपवर्ड दिख रहा है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये जो पाम, जो फर्स्ट जो ये है सर्कल है, इसको फर्स्ट सर्कल बोलते हैं ना, इट इज अ सेकंड सर्कल। जो फर्स्ट सर्कल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा, दैट इज B1। कितने बच्चों क्लिक कर गया, ऐसा क्यों, ऐसा यूं, देखो 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 देखो, अपवर्ड दिख रहा है ना। देखो ये करंट का डायरेक्शन, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट, तो आउटवर्ड हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अनदर में क्या चल रहा है, इसमें क्या चल रहा है, अगर इसमें करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, इसमें करंट, अब ये सर्कल को ऐसा अज्यूम करो, फिजिक्स लाइक ए अज्यूमिंग फिजिक्स। फिजिक्स को जब तक आप अज्यूम नहीं कर पाएंगे, जब तक आप इमेजिनेशन नहीं कर पाएंगे, तब तक आपका फिजिक्स उतना स्ट्रांग नहीं होगा। तो इमेजिनेशन में कैसे लाऊं, तो यार समझो कि ऐसा है, सर्कल कैसा है, ऐसा है, और करंट कैसा फ्लो हो रहा है, इस तरीके से फ्लो हो रहा है ना। जब करंट ऐसा फ्लो हो रहा है ऐसा करके, तो मैं कहीं भी एक अपवर्ड में जाता हूं ऊपर की, और अगर इधर देखता हूं, मैं इधर अगर देखता हूं, ये इसका फ्रंट साइड है, ये इसका फ्रंट साइड है, ये इसका फ्रंट साइड है, और ये इसका बैक साइड है, बैक साइड। तभी आप इमेजिनेशन कर पाएंगे। अब सोचो कि ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, तो ऊपर जो करंट होगा उसका डायरेक्शन कैसा होगा, इधर होगा। ठीक है, तो मैं करंट का डायरेक्शन को ऐसे रखा, मतलब ये जो प्लेन कौन सा प्रोड्यूस कर रहा है, ये वाला प्लेन, ये वाला वर्टिकल प्लेन प्रोड्यूस कर रहा है, करंट सामने की ओर आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड दिस डायरेक्शन, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा दैट आर दिस डायरेक्शंस, इधर होगा इसका B2। उम्मीद करता हूं बड़े अच्छे से क्लिक कर गया होगा, उम्मीद करता हूं बड़े अच्छे से क्लिक कर गया होगा, उम्मीद करता हूं बड़े अच्छे से क्लिक कर गया होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत प्रैक्टिस करना चाहिए। तो मुझे क्या निकालना, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं इस कंडीशंस में, तो जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा इन दोनों के बीच में जाएगा, क्योंकि एक उधर और एक इधर जा रहा है, और तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो होगा रिजल्टेंट, वो इस डायरेक्शन में जाएगा। देन द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, देन the resultant magnetic field at any point, लिख लेना, at any point B is equal to, तो हम जानते हैं ना कि जब रिजल्टेंट निकालना होता है ऐसे, ये B1 है और ये B2 है, ये B है, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम दोनों के बीच में 90 डिग्री, या इसको पैरेललोग्राम थ्योरम से भी आप बना सकते हैं। यार सर पैरेललोग्राम थ्योरम उनको तो आता नहीं, अरे आता है ना पगला, वेक्टर पढ़े होंगे ना, वेक्टर पढ़े होंगे तो पैरेललोग्राम थ्योरम आता होगा, वेक्टर पढ़े होंगे तो पैरेललोग्राम थ्योरम वेक्टर आता होगा, क्योंकि वेक्टर में मैंने पैरेललोग्राम थ्योरम बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। लेकिन अगर आपने अभी तक 11th का मेरा कोर्स नहीं देखा है तो प्लीज़ देखें, मज़ा आएगा उसमें भी। ठीक है, तो पैरेललोग्राम थ्योरम में क्या होता है, दैट इज B² B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर 2B1 B2 cos थीटा, थीटा एंगल मेकिंग बिटवीन B1 एंड B2,
एंगल मेकिंग बिटवीन V1 एंड V2, देन द एंगल आर 90 डिग्री, बोथ आर परपेंडिकुलर टुगेदर, दोनों समानांतर है, तो B2 स्क्वायर इज इक्वल टू होगा B1 B2 2B1 B2 cos 90, तो B स्क्वायर इज इक्वल टू B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर 2B1 B2 cos 90 is 0, then whole term are 0, तो फाइनली वी गेट V1 एंड V2 का होल स्क्वायर। ये हमको मिल गया, ये हमको मिल गया। उम्मीद करता हूँ क्लिक किया होगा। एक कंप्लीटली कॉम्पिटिटिव कंटेंट है, इसका आपके एकेडमिक से कोई मतलब नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिटिव कंटेंट है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ सारे कंटेंट को आपको देख के बड़ा मजा आता होगा, आप बहुत एक्साइटेड होंगे। वेयर द वैल्यू ऑफ V1, वेयर द वैल्यू, या सर्कुलर कॉइल है, अगर सर्कुलर कॉइल है तो उसका B1 कैसे निकालूंगा, मुझे तो पता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, μ0/4π। पूरा कॉइल के लिए निकाल रहे हैं तो क्या होगा, I करंट दोनों में सेम फ्लो हो रहा है, बट इसका रेडियस R1 है, और थीटा मैंने क्या बताया था, पूरे सर्कल का ले रहे हो ना बेटा, तो पूरा सर्कल का हम क्या करते हैं 360। कोई नई बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है, पिछले सेशन को देख लेना, पिछले क्लास को देख लेना, प्रीवियस क्लासेस को देख लेना, सारा क्लियरिटी आ जाएगी आपको। तो ये इसको क्या कर दिया, कैंसिल आउट, तो फाइनली B1 इज इक्वल टू μ0I/2R1, ये आ गया, बहुत बढ़िया। अगेन मैं उसको इरेज कर दे रहा हूँ, हाँ इसको इरेज कर दे रहा हूँ। अगेन फॉर अनदर लूप, अनदर कॉइल, अब अनदर कॉइल के लिए निकालूंगा तो B2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, μ0/4π I/R2। दोनों में करंट सेम फ्लो हो रहा है, लेकिन दोनों का रेडियस तो डिफरेंट है ना, R2, लेकिन एंगल सेम बना रहा है क्योंकि टोटल लूप के लिए निकाल रहे हैं, और वन कॉइल जो होता है, जो कंप्लीट कॉइल जो होता है वो 360 डिग्री बनाता है। कोई नई बात तो नहीं कह रहा हूँ ना मैं तो वही पुरानी बातें कह रहा हूँ, कोई नई बात तो नहीं कह रहा हूँ मैं बिल्कुल। तो ये कट गया, तो फाइनली वी गेट B2 इज इक्वल टू μ0I/2R2, ये आ गया। अब B1 और B2 का वैल्यू को लाके इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, putting the value in equation number 1, तो B स्क्वायर B1 का स्क्वायर μ0I/2R1 स्क्वायर μ0I/2R2 स्क्वायर, तो जो कॉमन है उसको कॉमन ले लो, μ0 होल स्क्वायर में कॉमन आ गए, तो 1/R1 स्क्वायर प्लस 1/R2 स्क्वायर, ठीक, इसलिए आपको दिख रहा होगा। तो B इज इक्वल टू, मैं थोड़ा सा इधर जंप मार लेता हूँ, स्पेस खाली है, तो B इज इक्वल टू रूट के फॉर्म में निकालोगे, μ0 2/I का होल स्क्वायर, अंदर बचा R1 का स्क्वायर प्लस 1/R2 का स्क्वायर, ठीक, ये स्क्वायर के बाहर आ जाएगा, μ0 2I, और यहाँ पे बचा 1/R1 स्क्वायर प्लस 1/R2 स्क्वायर, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ इस वाले क्वेश्चन में भी आप बहुत कुछ सीखे होंगे, आपको तरीका समझ में आ गया होगा। बिलीव मी, अगर कंपटीशन टारगेट हो तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको बना लेना चाहिए, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको आता है। अब मैं फ्रेम से थोड़ा साइड हो जाता हूँ, वीडियो को पॉज कर लेना, देख लेना, समझ लेना, फिर हम आगे बात करते हैं, ठीक है। मैं साइड हो गया, ठीक, चलिए अब इसको देख लिए, तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस को आपको बताऊंगा, आपको समझना है और आपको चीज़ों को समझने की कोशिश करना है, ठीक है। अब पूरा आज का जो सेशन है वो न्यूमेरिकल बेस्ड है, किसका, कोसेंट्रिक कॉइल के लिए, ठीक है। तो चलिए इसको इरेज कर दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ पॉज करके आप नोट कर लिए होंगे, उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट भी आपको बड़े अच्छे से क्लिक कर गया होगा, उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट भी आपको बड़े अच्छे से क्लिक कर गया होगा। चलिए अब हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को बता रहे हैं, और जो आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा। देखते जाएं क्या है कॉन्सेप्ट, क्या है क्वेश्चन। जैसे मान लो आपको बस सर्कल का याद रखना, ऐसे करके ना कोई कंडक्टर वायर है, ऐसा, ये उसका सेंटर है ना, ऐसे करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है,
करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और ये इसका सेंटर है, ठीक है। और इसका जो रेडियस है वो गिवन है, वो दिया है आर, और जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई। ये ओ जो है वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। ओ क्या है? ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। हमको क्या करना? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना एट द सेंटर ऑफ ओ, ठीक है। फाइंड आउट द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ओ, क्वेश्चन में गिवन है। फाइंड आउट द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ, ये क्वेश्चन है। क्या ट्राई करेंगे आप? नहीं नहीं ट्राई करेंगे। बोलो हम ट्राई नहीं करेंगे। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है तो इसको बनाने का जिम्मेदारी मेरी। अगर ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो इसको मैं बनाऊंगा, सिर्फ आप देखेंगे, आप बस इंजॉय करना क्वेश्चंस को। आगे चल के जो क्वेश्चंस दूंगा उसको आप बना लेना, ठीक। तो बहुत सारे क्वेश्चंस अभी बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप सॉल्व लिखना, सबसे पहले सॉल्व लिखना। सॉल्व लिखने के बाद मैं आपको बोलता हूँ ब्रांचेस डिस्ट्रीब्यूशंस। मैं किस पे बात कर रहा हूँ? ब्रांचेस डिस्ट्रीब्यूशन। जितने ब्रांचेस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो उस ब्रांचेस को आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेना। तो यहाँ पे देख लो कितनी ब्रांचेस है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 ब्रांचेस है। कैसे कैसे? एक तो चल रहा फर्स्ट, ये सेकेंड सर्कल, फिर अगेन स्ट्रेट लाइन। तो 3 ब्रांचेस है। कितने ब्रांचेस है? 3 ब्रांचेस है। तो आपको तीनों ब्रांचेस को फर्स्ट नोट करना है। तीनों ब्रांचेस को फर्स्ट क्या करना है? नोट करना है। देन द नेट मैग्नेटिक फील्ड, कंपटीशन का तो आप डिटेल्स में नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट बनाते जाएंगे। देन द नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसिंग द फर्स्ट B1, सेकेंड B2, थर्ड B3। यहाँ तक आ गया। 3 अलग अलग बने, बहुत बढ़िया। जितने ब्रांचेस उतना मैग्नेटिक फील्ड, जितने ब्रांचेस उतना मैग्नेटिक फील्ड। चलो यहाँ तक क्लिक कर गया। अब हम क्या करते हैं? हमको पता चला कि इसके लिए, इस ब्रांच के लिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, इस ब्रांच के लिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। अब आपको समझ में आएगा कि सर कैसे 0 होगा? कैसे 0 होगा बताओ तो, कैसे 0 हो जाएगा? तो यार मैंने बताया था कि अगर कोई कंडक्टर वायर होगा, कंडक्टर वायर में अगर करंट फ्लो करते हैं तो उस वायर के अलोंग कोई भी पॉइंट होगा, उस वायर के अलोंग कोई भी पॉइंट होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड 0 शो करता है। क्या शो करता है? वो मैग्नेटिक फील्ड 0 शो करता है। तो डेफिनेटली ये भी क्या कर रहा होगा? मैग्नेटिक फील्ड 0 शो करेगा। डेफिनेटली ये भी क्या करेगा? 0 मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा। तो मुझे ये बात तो क्लिक कर गया कि ये जो 2 है ये कोई मैग्नेटिक फील्ड बना नहीं रहे, बस फालतू के खड़े हैं। ये दोनों तो कोई मैग्नेटिक फील्ड बना ही नहीं रहा है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है वो ये बना रहा है। तो हमने क्या किया? इसको उठा लिया। तो आपको यहाँ पे रीजन समझ में आ गया होगा। तो देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था। तो ये हो गया 0, B2, फिर से हो गया 0। क्यों 0 होता? प्रीवियस क्लासेस के वीडियोस को जरूर देखना, मैंने बड़े अच्छे से डिस्क्राइब किया। तो B नेट इज इक्वल टू, तो ये हो गया B2। अब B2 का वैल्यू निकालना है। तो B2 के लिए क्या है? सेमी सर्कल है, हाफ सर्कल है। तो हाफ सर्कल के लिए क्या होता है? B2 इज इक्वल टू μ0/4 पाई द फ्लोइंग करंट, देन द रेडियस, और यहाँ पे होता है थीटा। थीटा क्या बताता है? सेमी सर्कल के लिए वो कितना एंगल प्रोड्यूस करता है? वो कंप्लीट 180 डिग्री बनाता है। तो थीटा को मैं क्या लिखूंगा? 180 से रिप्लेस कर दूंगा। तो BT इज इक्वल टू μ0/4 पाई I/R, और यहाँ पे पाई कैंसिल आउट। B2 इज इक्वल टू क्या होगा? μ0 I/4R। ये आ गया B2 का वैल्यू। अब उस वैल्यूज को लाके यहाँ पे पुट कर देते हैं। द फाइनल आंसर, बोलो कितना मजेदार क्वेश्चन था ना? से यस, μ0 I/4R। ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करता हूं बड़े अच्छे से क्लिक किया होगा। क्लिक किया होगा तो यस करना, क्लिक किया होगा तो यस करना, ठीक है। अब मैं फ्रेम से थोड़ा साइड हो जा रहा हूं ताकि आप क्वेश्चंस को देखें और क्वेश्चन को सीखें, ठीक। तो चलिए मैं साइड हो गया, ठीक है। चलिए अब इरेज कर देते हैं। अब हम अनदर क्वेश्चन उठाते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं भी आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस मैं अभी आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक। अब एक क्वेश्चन और सपोज कर लेना, ठीक है। तो देखें, ऐसे और ऐसे कुछ जाना पहचाना चीज लग रहा होगा ना? यस। इसमें आई करंट पास हो रहा है। कितना करंट पास हो रहा? आई करंट। इसका रेडियस
और इसका रेडियस R1, इसका रेडियस R2, ठीक है। और ये सेंटर O है। हमको क्या करना है, सेंटर O पे नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। क्या करना है, सेंटर O पे नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो यहां पे लिखेंगे फाइंड आउट द नेट मैग्नेटिक फील्ड at the center of coil, यहां पे हमको निकालना है। तो किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, तो ध्यान से समझना। सबसे पहले सॉल्व, क्या इसको ट्राई करेंगे आप? अगर देखो, जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तब तक आप बिल्ड नहीं होंगे। जब तक आप चीज़ों को ट्राई नहीं करेंगे तब तक आप बिल्ड नहीं होंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को पॉज करें और आप थोड़ा सा ट्राई करें। वीडियो को पॉज करें, ट्राई करें। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात क्लिक कर गई होगी। तो चलिए फटाफट हम देखते हैं। तो हम किस तरीके से ट्राई करेंगे, मैंने कहा था वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई जरूर कर लेना बेटा, ठीक है। तो मैंने कहा था जितने ब्रांचेस उतने मैग्नेटिक फील्ड, 2, 3, 4, यहाँ पे 4 ब्रांचेस है। तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसिंग भी कितना होगा, 4 होगा। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले बी नेट, B1, B2, B3 एंड B4। चलो कुछ और बातें करते हैं। हम देख रहे हैं कि जो B1 है, जो 1 है, वो अलोंग टू द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। जो अलोंग टू द ऑब्जर्वेशन पॉइंट होता है उसका मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। ये भी अलोंग टू द ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, तो इसका भी क्या होगा, 3 का भी मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो इन दोनों के जगह पे इनका मैग्नेटिक फील्ड होगा 0। तो बी नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B2 प्लस B4, ठीक। लेकिन डायरेक्ट आप वैल्यूज को नहीं रख सकते हैं। देखो इससे पहले सिंगल था, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो सिंगल अकेला था। तो हमने क्या किया, डायरेक्शन वाइज उसको अपन सेपरेशन कर दिए। लेकिन यहाँ पे सिंगल अकेला नहीं है, यहाँ पे वैल्यूज वेरी कर सकता है, ठीक है। तो आप डायरेक्शन को मेंशन करना पड़ेगा। अब आपके पास 2 चीजें हैं, B2 में अगर देखोगे तो टॉप में देखना, टॉप में करंट ऐसे जा रहा क्लॉकवाइज, और ऑब्जर्वेशन पॉइंट उसके नीचे है। देखो मैं ऊपर तो हाथ नहीं ले जा सकता ना, ये देखो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है और ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट क्या डाउन में। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इन्वर्ट होगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड इसका इन्वर्ट होगा। तो इसको मैं इस तरीके से लिखूंगा, इसको लिखूंगा क्रॉस, इन्वर्ट मैग्नेटिक फील्ड। अब B2 की बात कर रहे हैं, तो ये भी देखो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है और ऑब्जर्वेशन पॉइंट इसका भी यहाँ ऊपर है ना। तो इसका भी क्या होगा, इन्वर्ट। तो ये समझ में आया कि दोनों के दोनों क्रॉस है, दोनों के दोनों क्रॉस है। जब दोनों के दोनों क्रॉस होंगे, दोनों के दोनों डॉट होंगे, उस कंडीशंस में हम क्या करते हैं, इस तरीके का सॉल्व करते हैं। चलिए बी नेट इज इक्वल टू B2 का वैल्यू किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। चलो डायरेक्ट निकाल दें। B2 का वैल्यू μ0/4π। B2 में करंट तो दोनों का सेम फ्लो हो रहा है। B2 और ये B4 है ना, B4 है। B2 ये रेडियस R1, एंगल हाफ सेमी सर्कल है यार, तो कितना हो जाएगा पाई, 360 का हाफ 180। फिर B4 में क्या होगा, μ0/4π। इसमें भी करंट I फ्लो हो रहा है, लेकिन इसका रेडियस कितना R2 है, ठीक है। अब ये भी क्या बना रहा पाई, और दोनों के लिए क्रॉस है, दोनों के लिए क्या मैग्नीट्यूड क्रॉस है, मतलब दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा वो इन्वर्ट होगा। चलो बी नेट, तो दोनों में कुछ कॉमन था, μ0/4π, I कॉमन दिखा और पाई भी कॉमन दिखा। चलो काटना था, मैं बाहर काट रहा हूँ लाके। तो हमको क्या बचा इन साइड 1/R1 + 1/R2। देयर आर कैंसल वन टाइम। फाइनली वी गेट V net इज इक्वल टू μ0I/4 और हियर 1/R1 + 1/R2। ये आ गया, है ना बड़ा आसान क्वेश्चन, कितना अच्छा लगेगा अगर मैं आपको बता दूं कि इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके में आए हैं। एम्स में भी इसी टाइप में क्वेश्चंस आए हैं। बिलीव ना होना तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठा कर देखें, बिलीव ना होना तो पिछले सेशन के
आप पेपर्स को उठा के देखें, प्रीवियस ईयर के पेपर्स को उठा के देखें, इसी टाइप के क्वेश्चंस को रिपीट करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बड़ा अच्छे से क्लिक कर रहा होगा। अच्छे से क्लिक कर रहा होगा तो यस करने का, रुकने का नाम ज़िंदगी नहीं है, भागते का नाम ज़िंदगी है। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा बिल्कुल भागते चले जाएँ, बिल्कुल भागते चले जाएं। मैं अभी फ्रेम से थोड़ा साइड हो जा रहा हूं ताकि आप इन चीज़ों को देखें और इनको इम्प्लीमेंट में लाएं। जल्दी से जल्दी देखें और इम्प्लीमेंट में लाएं, इम्प्लीमेंट में लाएं जल्दी। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और बताता हूं, उसको भी ध्यान रखें। एक क्वेश्चन को और देखते हैं। ठीक है, इसमें 3D वाइज भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट सेशन में इसका जो 3D टाइप के क्वेश्चंस है उसको भी मैं क्लैरिफाई करूंगा, अच्छे से देखते चले जाएं। ये इसका वो है और इसका रेडियस आर गिवन है। आई करंट पासिंग थ्रू इट, आई करंट क्या हो रहा है इसमें, पास हो रहा है। ठीक है, तो आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना आपको, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। ठीक है, फाइंड आउट द नेट मैग्नेटिक field at the center। ट्राई करना है, ट्राई तो करो। आप हर क्वेश्चन तो मेरे से बनवा रहे हो तो आप कहो ना सर ये तो अपलोडेड वीडियो है, आप तो इसी में वैसे ही होगा, आप थोड़ी तो मुझे रोक दो ना, पॉज कर लो, ट्राई करो फिर आगे बढ़ो, पॉज करो, ट्राई करो फिर आगे बढ़ो। तो उम्मीद करूँगा कि ऐसे क्वेश्चन आपको क्लिक कर जाएगा। ठीक, चलिए अब यहाँ तक आ गया। यहाँ तक आने के बाद अगर सॉल्व करना पड़े ना तो इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सॉल्व, मैंने कहा था कि जितने ब्रांचेस उतने मैग्नेटिक फील्ड, मैंने कहा था जितने ब्रांचेस उतने मैग्नेटिक फील्ड। तो ब्रांच फर्स्ट, ब्रांच सेकेंड, क्योंकि कनेक्टेड ब्रांच है, और ब्रांच 3, समझ में आ गया ना। तो 3 ब्रांच है तो मैग्नेटिक फील्ड भी कितने होंगे, 3 होंगे। तो बी नेट इज इक्वल टू B1, B2 देन B3, B1, B2 एंड B3। तो आप गौर से देखोगे ना, जो 1 है वो अलोंग टू द ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, मतलब हो गया सन्नाटा 0। अब जो B3 है वो भी अलोंग टू द ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, तो हो गया ये भी सन्नाटा। तो बचा क्या, खाली B2। याद करो फर्स्ट क्वेश्चन को ये थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया हूँ, थोड़ा सा मॉडिफाई नहीं, दैट इज कॉल्ड बाय मॉडिफाई। तो मैं मॉडिफाई नहीं किया, मैं मॉडिफाई किया हूँ। तो बी नेट इज इक्वल टू खाली बचा B2, क्योंकि दोनों हो गए सन्नाटे 0। तो B2 के लिए हम फार्मूला क्या लगाते हैं यार, सिंपल है सर, क्यों टाइम पास कर रहे हो। μ0/4 पाई आई बाई आर थीटा, थीटा एंगल मेकिंग बिटवीन देम। तो यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल बनाता है, दैट इज 3π/2, 3π/2 270। कितना डिग्री बनाता है, 270 डिग्री, 3π/2। ठीक, और ये 90 को यहाँ से हटा दो ना, 90 को हटा दो। अगर आप 360 कंप्लीट बनता है, उस 360 में से क्या कर देना, 90 को माइनस कर दो, तो 270 वैसे बच जाएगा। लेकिन याद रखना, हम फिजिक्स में क्या हर जगह पे ना, मैक्सिमम फिजिक्स में 99% क्वेश्चंस में डिग्री में क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हैं। हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं किस में, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं किस में सॉल्व करते हैं, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सिर्फ रेडियन में। तो थीटा का वैल्यू कन्फर्म्ड हो गया, तो थीटा का वैल्यू कन्फर्म्ड हो गया, थीटा का वैल्यू 3π/2। बी नेट μ0/4 पाई आई बाई आर, थीटा का वैल्यू 3π/2, पाई खत्म। तो ये क्या बचा, बी नेट इज इक्वल टू 3 μ0। आप कैलकुलेशन हमेशा चेक करना, मैं अक्सर कैलकुलेशन गलत करता हूँ, है ना। तो ये इसका आंसर आ गया।
उम्मीद करता हूँ बड़ा एंजॉय कर रहे होंगे सर। सब आपको गले तक समझ में आ गया कोई इस टाइप के क्वेश्चंस। यस सर, इस टाइप के क्वेश्चन तो बड़े आसानी से बन जाएगा, अब ऐसा लग रहा है सर इस टाइप के क्वेश्चन तो अब लगता है कि आसानी से बन जाएगा। तो बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा वेरिएशन दूं क्या, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप में दूं क्या, थोड़ा मजेदार क्वेश्चन दूं क्या, थोड़ा बाल खड़े करने वाला क्वेश्चन दूं क्या? बोलेंगे सर यस दे दो, हो तैयार? तो बोलेंगे यस सर आई एम ऑलवेज रेडी। तो चलिए एक क्वेश्चन हम बनाते हैं और, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा फ्रेम से आउट हो जा रहा हूं ताकि इसको पॉज करें, आप चीज़ों को देखें और अच्छे से नोट डाउन कर लें, ठीक है। पॉज करें, चीज़ों को देखें और नोट डाउन कर लें। ठीक है, तो अब हम बात किस पे कर रहे हैं? सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट वेरिएशन का। ठीक है, ये इसका सेंटर है। बोलोगे कि सेम क्वेश्चन तो बताया था सर अभी, फिर आप टाइम पास कर रहे हो। टाइम पास नहीं कर रहा भैया, आप क्वेश्चन में, कहानी में ट्विस्ट। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। इट इज़ अ लॉन्ग वायर, इट इज़ अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ये क्या है? लॉन्ग स्ट्रेट वायर, लंबा चालक तार है। अब आपका दिमाग होगा खराब, यार ये कैसा हो गया? देखते रहें देखते रहें। करंट पास हो रहा इस तरीके से, आई आई, ये इसका सेंटर, रेडियस आर ले लेना, फिर यहां से करंट निकल गया आई। जितने ब्रांचेस उतने करंट। तो काफी बच्चों को लग रहा होगा सर ये कोई क्वेश्चन है, तो बकवास बता रहे हो आप, ये तो मैं आसानी से बना सकता हूँ, एक ही बार में बना सकता हूँ। ऐसा लगेगा बेटा, ऐसा लगेगा कि हम इसको एक ही बार में बना लें, लेकिन कहानी में ट्विस्ट है, कुछ तो लॉजिक है, जिस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको आपको दिया हूँ। तो 1 सेकेंड का 2 मिनट का टाइम लगेगा, आप मुझे पॉज कर लें, ऐसे स्क्रीन को टच करें मैं पॉज हो जाऊँगा, फिर आप इसको ट्राई करना। ऐसे स्क्रीन को टच करें मैं पॉज हो जाऊंगा, फिर इसको ट्राई करना, और आपका आंसर बेस्ट आंसर होगा, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। आपका आंसर बेस्ट आंसर होगा, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। अब हम क्या निकालेंगे? नेट मैग्नेटिक। तो इसमें लिख भी दे रहा हूं, फाइंड आउट द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ। ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो चलें, तैयार हैं आप बनाने के लिए, सॉल्व करने के लिए? यस सर हम तैयार हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं? सॉल्व करने के लिए बी नेट इज इक्वल टू ब्रांचेस चूज करो। क्या चूज करो? ब्रांचेस चूज करो। ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये ब्रांचेस चूज कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट ब्रांच, सेकेंड ब्रांच, देन द थर्ड ब्रांच। तो फर्स्ट ब्रांच के लिए मैग्नेटिक फील्ड B1 लिख लिया, सेकेंड के लिए B2 लिख लिया, थर्ड के लिए B3 लिख लिया। लेकिन सोचें, जो अलोंग टू उस वायर का एक्सिस अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट के अलोंग होगा, मतलब किसी भी वायर को आप लेते हो, उस वायर का जो एक्सिस है वो अलोंग टू द ऑब्जर्वेशन पॉइंट होगा, तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू ऑलवेज जीरो। तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाता है? जीरो। तो मैं क्या देख रहा हूं कि इसके, ये जिसके अलोंग है वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। ये अगर इसके अलोंग है तो ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट के अलोंग है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। लेकिन अब तक के केस में इसका भी जीरो होता था, अब जीरो नहीं होगा क्योंकि इसका एक्सिस इधर चला जा रहा है, जबकि ऑब्जर्वेशन पॉइंट इधर। तो ये तो अलोंग टू एक्सिस में आ ही नहीं रहा, तो सिर्फ एक ही जीरो होगा। यही क्लिक कराना था, यही वो क्वेश्चन है जो आपको बहुत बूस्ट देगा, जो आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर देगा, जो आपके कॉन्फिडेंस को एकदम ही बिल्ड कर देगा, जो आप कॉन्फिडेंस को एक अलग लेवल पे ले जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूं यहां तक क्लिक कर गया होगा। तो यहां पे आ गया B2 और यहां पे होगा V3। अब बात करते हैं B2 V3 को थोड़ा सा अच्छे समझ लेते हैं। भैया डायरेक्शन बता दो, ये अगर इस तरीके से जाएगा तो इन्वर्ट होगा, तो मैं थोड़ा सा ना इसको इस तरीके से भी लिख दे रहा हूं क्योंकि प्लस माइनस का फर्क आ जाएगा। तो B2 इन्वर्ट है इसलिए क्रॉस, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट इसका इधर है, तो इसके लिए भी क्रॉस। तो ये समझ में आएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो दोनों में प्लस हो जाएगा। ठीक, इसको इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड इसलिए बता रहा हूं। ठीक है, वेयर
B2 सर्कल है, तो क्या कौन सा फार्मूला, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, फिर क्या होता है आई बाई आर, आर इसका रेडियस है, आई करंट है, और यहाँ पे होता है थीटा, थीटा कितना एंगल बनाता, तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना बना रहा है, मैंने बताया था ये एंगल क्या बनाता है, ये बनाता है 3 पाई/2 270। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर, थीटा का वैल्यू 3 पाई/2, देयर आर कैंसल वन टाइम, देन फाइनली वी गेट म्यू नॉट आई, 3 सामने हो गया, 4 2 8 आर, खत्म, हमने B2 निकाल लिया। अब किसकी बारी है, अब तो मेन चीज़ की बारी है भैया, अब तो मेन चीज़ निकालना भाई, उसके बिना आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, उस क्वेश्चन के बिना आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा। तो क्वेश्चंस क्या था वो क्वेश्चंस, क्या था वो कॉन्फिडेंस, तो देख लें ये जो वायर है ना वो इस तरीके का है और ऑब्जर्वेशन पॉइंट इधर है और ये लॉन्ग वायर है। याद करें हमने एक कॉन्सेप्ट और पढ़ा है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर साइन φ1 प्लस साइन φ2, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर, याद है। तो φ1 और φ2 क्या होता है, φ1 और φ2 दो एंगल्स होते हैं, अगर ये वायर आगे होता तब φ2 इधर φ1 इधर बनता, और ये कहाँ तक जा रहा है, ये लास्ट तक जा रहा है, मतलब जहाँ तक वायर जाएगा वहाँ तक जाएगा, तो ये अप्रोक्सीमेशन एक एंगल बन जाएगा 90 और दूसरा एंगल बन जाएगा 0, क्योंकि वायर यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट नहीं, तो φ2 जो है वो बिल्ड ही नहीं कर रहा है, लेकिन φ1 बिल्ड कर गया, कितना φ1 बिल्ड कर गया, वो अप्रोक्सीमेशन 90 डिग्री, क्योंकि बहुत लॉन्ग स्ट्रेट वायर है यार। इसके जब एप्लीकेशंस बताया हो ना तब मैंने इसको क्लेरिफाई किया है, तो मैं वो समझता हूँ कि अभी क्लेरिफाई करने का कोई आवश्यकता नहीं है, अभी समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बोल दो यस सर आप सही कह रहे हैं, बोल दो यस सर आप सही कह रहे हैं। तो B इज इक्वल टू होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर साइन φ1 की जगह पे मैंने 90 लिखा और φ2 की जगह पे साइन 0, देन वी नो दैट द वैल्यू साइन 90 इज इक्वल टू 1, साइन 0 इज इक्वल टू 0, साइन 0 इज इक्वल टू 0, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर, और यहाँ पे हो गया 1 और वहाँ पे हो गया 0, तो फाइनली हमारे पास क्या बचा, तो अभी मेरे पास स्पेस नहीं है, ठीक है ना। और फटाफट इन चीज़ों को देख लें, एक बार वीडियो को पॉज कर लें, अच्छे समझ लें, फिर मैं आपको इसको नोट करने के लिए समय देता हूँ, उसको आप आराम से नोट कर लें। फिर मैं इसको नोट करने के लिए आपको समय देता हूँ, उसको आप आराम से नोट कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज को लाके रखो, बी नेट दोनों क्रॉस में, बी नेट B2 का वैल्यू जस्ट वी आर मेजरिंग म्यू नॉट आई बाई 8R प्लस B3 म्यू नॉट 4 पाई आई बाई आर, और दोनों के लिए क्या चल रहा है, क्रॉस। आप यहाँ तक छोड़ सकते नहीं, कंपटीशन है बेटा, छोड़ना थोड़ी है, लास्ट तक लाके दिखाना है। तो म्यू नॉट दोनों के पास है, 4 दोनों के पास है, आर दोनों के पास है, ठीक है। तो बचा क्या, यहाँ पे 3/2, आई भी दोनों के पास है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, 4 चला गया, सब चल, पाई बचा 1/पाई, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। ये इसका फाइनल आंसर होगा, लेकिन आप क्रॉस को मेंशन करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बड़े अच्छे से क्लिक कर गया होगा, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बड़े अच्छे से क्लिक कर गया होगा। मैं फ्रेम से साइड हो जा रहा हूँ, मैं फ्रेम से साइड हो जा रहा हूँ। आप चीज़ों को देखें, समझें और समझ के बनाएं कि यस सर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, फिजिक्स लाइक ए फन, फिजिक्स हमको समझ में आने लगा है, फिजिक्स अब बन रहा है। ये वर्डिंग सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे हैं। प्लीज़ जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे कमेंट के माध्यम से बताना, क्योंकि फीडबैक तो देंगे ही देंगे, तो फीडबैक से ये जरूर बता देना कि यस सर फिजिक्स लाइक ए फील्ड। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको बड़े अच्छे समझ में आ गया होगा। देख लें फटाफट, अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, 1 सेकंड का टाइम लें, इसको पॉज करें। इसमें 3D क्वेश्चंस भी बनते हैं, नेक्स्ट सेशन में इसके 3D क्वेश्चंस को बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसके 3D क्वेश्चंस को बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ।
अब एक और धमाकेदार क्वेश्चन जो आपको बहुत अच्छा लगेगा, जो आपको आपके अंदर एक फील ला देगा, यस फिजिक्स वेरी इजी सब्जेक्ट है। देखिए किस तरीके से, मान ले ये एक पॉइंट है, यहां बना ले रहा हूं, बस इतने ही ले रहे हैं। यहां से करंट फ्लो हुआ इधर, फिर इधर आके इधर। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है बच्चा लोग। ठीक है, वो आगे कंटिन्यू कर सकता है, आगे ऐसे बहुत सारा कंटिन्यू कर सकता है, हम नहीं ले रहे। तो जो एंगल बना रहा वो थीटा डिग्री पे, कितना डिग्री पे, थीटा डिग्री पे। करंट आ रहा है तो अंदर आने में वो ले जाना, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, दिट इज आवर ऑब्जर्वेशन पॉइंट, पी ले लेना। करंट ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो करंट कितना आ रहा है, तो करंट आ रहा है I1, और हमको ये दे रखा है कि इसका रेडियस जो है वो R है, और हर कोई ना R रेडियस से बढ़ रहा है, आगे और भी, ठीक है। तो हमको बोलता है फाइंड आउट द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P। क्या बोलता है, फाइंड आउट द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P। फाइंड आउट द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P। हमको P पॉइंट पे क्या करना, नेट मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक क्लिक किया होगा, चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले क्या आप इसको ट्राई करना चाहेंगे? यस कह दें कि यस सर हमको ट्राई करना है, तो वीडियो को फिर स्क्रीन पे ऐसे टच करें, मैं पॉज हो जाऊंगा, मैं ऐसे स्टाइल में खड़े रह जाऊंगा। आप जैसे स्क्रीन को टच करेंगे ना तो मैं एकदम स्टाइल में खड़े हो जाऊंगा ऐसे, ठीक। फिर आप इसको सॉल्व करना, नहीं बनता तो फिर स्क्रीन को टच करना, फिर मैं अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाऊंगा। करके देख लें, जादू। देन द नेट मैग्नेटिक फील्ड बी नेट, यार ये कंटिन्यूसली जा रहा है, तो ये फर्स्ट ब्रांच देखें, ब्रांचेस देखें, मैं आपको समझा दे रहा हूं, ब्रांचेस देखें, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, बहुत बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इतना टाइम है क्या यार, वो तो सीरीज कंटिन्यू कर रहा है, तो देखते चले जाएं। इसमें जीपीएपी सीरीज का भी आता है, ठीक है, गुणोत्तर माध्य, समांतर माध्य, इस सीरीज का भी आता है, जरूर आगे वाली क्लासेस में बताऊंगा। तो जो बी नेट होगा वो क्या होगा, V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, चलता जा रहा है। चलो अब एक चीज यहां पे देखा ना, तो मुझे इतने सारे मैग्नेटिक फील्ड निकालने पे गुस्सा आ गया, बोले कि मुझे गुस्सा आ गया, तो मैंने बोला यार आधे को तो उड़ा देता हूं मैं। तो उड़ाऊंगा कैसे, तो मुझे याद आ गया एक बात बायो सेवर्ट के एप्लीकेशन की। अगर अलोंग टू द मैग्नेटिक फील्ड अगर आप निकालते हो ना, अलोंग टू द एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो, वायर के अलोंग, अगर उसके एक्सिस के अलोंग अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो तो वो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है यार, तो मैं देख रहा हूं कि ये भी अलोंग है, अरे वाह, तो मतलब जीरो। फिर ये तो नहीं है लेकिन ये भी अलोंग है, देखो आ रहा है उसी के एक्सिस में, तो मैं बोला 3 वाला भी जीरो। फिर मैं 4 को छोड़ा लेकिन 5 को देखा, ये भी अलोंग है यार, मैं तो खुश हो गया, क्योंकि जितने ऑड थे सब जीरो हो रहे हैं, वो सब जीरो हो रहे हैं। तो जितने ऑड थे सब जीरो हो रहे हैं, तो सबको मैंने कट कर दिया, उड़ा दिया, सबको मैंने कट करके उड़ा दिया, तो बचा क्या, तो बी नेट इज इक्वल टू B2, B4, B6, B8, इस तरीके से। लेकिन थोड़ा कहानी में ट्विस्ट है, अगर डायरेक्शन वाइज अगर बताऊं तो देखो इसमें करंट ऐसे आ रहा है, इस वाले में देखें करंट इधर है और ऑब्जर्वेशन पॉइंट नीचे, तो ये इन्वर्ट शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, इन्वर्ट शो कर रहा है, मतलब क्रॉस,
फिर मैं आगे बढ़ा, फिर B4 के पास गया, B4 के पास गया, करंट ऐसे, ऑब्जर्वेशन पॉइंट नीचे, करंट ऐसे, ऑब्जर्वेशन पॉइंट नीचे, तो ये आउटवर्ड है, तो वो डॉट को शो कर रहा है। मतलब एक और चीज़ क्लिक कर गया, B4 जो है वो डॉट को शो कर रहा है। फिर मैंने B6 के पास गया, B6 में ये भी इन्वर्ड अंदर है, तो मेरे को समझ में आ गया, मुझे समझ में आ गया कि ये अल्टरनेट क्रॉस और डॉट का खेल खेल रहा है, तो मैंने नेक्स्ट वाले को डॉट ही बना दिया। ठीक, तो मैं क्या कर लेता हूँ पता है, B2 जो क्रॉस है उसको प्लस में रखता हूँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है जो क्रॉस है प्लस रखें और डॉट को क्या रखें माइनस, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप एग्जेप्शन ले लेना। B4 B6 माइनस B8 और कंटिन्यूसली चल रहा है। अब मैं इसके वैल्यूज को निकालूंगा, ध्यान समझना वैल्यूज कैसे निकालते हैं। μ0/4π, यस करंट I, रेडियस फर्स्ट वाले का रेडियस R है, ले लिया। थीटा एंगल कितना बना रहा है, वो थीटा बना रहा है, तो यहाँ सिर्फ थीटा लिखूंगा। फिर इसके लिए भी μ0/4π, सेकंड वाला यहाँ पहुंचे हैं अपन, है ना, ये कंप्लीट रेडियस कितना शो कर रहा है 2R, तो I बाई क्या होगा 2R, कुछ क्लिक किया, ये भी तो एंगल कितना बना रहा है, ये भी तो एंगल थीटा ही बना रहा। फिर आगे बढ़ा, फिर μ0/4π I बाई इसका जो रेडियस है वो कितना होगा 3R। यार क्या हो रहा, R 2R 3R, यार 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 R। उम्मीद करता हूँ क्लिक कर गया होगा, उम्मीद करता हूँ क्लिक कर गया होगा। फिर आगे और बढ़ा तो इसका तो एंगल ही नहीं दिखे यार, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए ना, तो इसका वैल्यू क्या होगा μ0/4R I बाई कंप्लीट R मतलब 4R, फिर ये थीटा, और ऐसे कंटिन्यूसली चल रहा है। तो इसमें कुछ कॉमन दिखा, यस कॉमन दिखा, μ0/4π I बाई R, थीटा भी ले लिए, तो इसके जगह पे 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4, ऐसा ये कंटिन्यूसली चलता गया। तो ये बी नेट निकालने का फाइनल तरीका। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपका दिल गार्डन कर दिया होगा, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको दिल गार्डन कर दिया होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस को ही आपको सॉल्व करना है। तो अभी के सेशन में मैंने क्या बताया, अभी के सेशन में मैंने बहुत इजी तरीके से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस को बताया। क्या ये क्वेश्चन मेरे नीट में आने वाला सर, क्या ये क्वेश्चन मेरे एम्स में आने वाला सर? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मैंने आपको तरीका बताया, क्या कह रहा हूं मैं, यस। पहले तो मैं साइड हट जा रहा हूं, इसको नोट करें, फिर हम आगे की बात करते हैं। ठीक, अभी मैंने क्या बताया, अभी मैंने आपको प्रैक्टिस बताया, किस तरीके से आपको करना चाहिए। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप परफेक्ट हो जाएंगे। आप क्वेश्चंस को देखना है, सीखना। जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं वो क्वेश्चंस आएगा जरूरी नहीं है, क्योंकि ये एकेडमिक नहीं है, बोर्ड एग्जाम नहीं है, ये कंपटीशन है, उस टाइप में आएगा। आप इतना प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चंस को कि इस टाइप में क्वेश्चन आए या इससे थोड़ा सा वेरी करे तो आपका दिमाग तुरंत क्लिक करे, यार इस टाइप के क्वेश्चंस को हम इस तरीके से बनाते हैं। तो वो कॉन्फिडेंस कब बिल्ड होगा आपके अंदर, वो कॉन्फिडेंस कब बिल्ड होगा, तो वो कॉन्फिडेंस तब बिल्ड होगा जब आप क्या करते हैं, कंप्लीट इसको प्रैक्टिस करते हैं। असाइनमेंट्स वगैरह भी आपको मिल रहा होगा, सबको बनाए, भिड़ जाए, और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। उम्मीद करता हूँ ये क्लास भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसका जो नेक्स्ट सेशन आने वाला है, इसका जो नेक्स्ट पार्ट आपको जो मिलेगा, वो पार्ट आपको कंप्लीटली कॉम्पिटिटिव में जेईई मेंस और एडवांस को क्लिक करेगा। रीजन, क्योंकि 3D वाइज क्वेश्चन, 3D बेस्ड क्वेश्चन होगा, और वो बहुत जल्दी आपको मिलने वाला होगा। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास को आप बहुत इंजॉय किए होंगे तो अपने कमेंट के माध्यम से यस करना, फीडबैक वगैरह देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।